हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और एक्साइटिंग वीडियो लेकर आज मैं बात करूंगा एग्जैक्टली कि मार्केट आज कैसा रहा और कल की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे कि कुछ क्या सेटअप बनता है कल के लिए जिससे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट आज गैप अप में खुला जो कि अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन अपना मार्केट ऐसा ही है, जब बुलिश होता है तो सब कूद पड़ते हैं और फिर यही होता है, हाई से गैप अप बनाता है खुलते ही, उसके बाद फिर पूरे दिन गिरता है। और यही चीज़ आज भी हुई और इसका सबसे बड़ा रीज़न था कि रिलायंस खुलते ही ऑलमोस्ट 2-2.5% ऊपर गया, इन्फोसिस ऊपर गया, HDFC बैंक ऊपर गया, ये सभी स्टॉक ऊपर खुले। और इन स्टॉक्स में स्ट्रक्चरली इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है नहीं, मतलब HDFC में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, रिलायंस में स्ट्रेंथ थी, लेकिन वो स्ट्रेंथ भी एक छोटे से न्यूज़ को लेकर थी, जिस न्यूज़ के बारे में मैंने ट्वीट भी किया था कि 120 मिलियन की डील के लिए रिलायंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन $10 बिलियन उठा दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना नॉनसेंसिकल लगता है, इलॉजिकल लगता है। और वही चीज़ होती है, कवर अप होता है नॉर्मली। HDFC बैंक भी गिरा, एक नया CEO आया है, तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन मार्क होना चाहिए कि आगे चल के क्या होना पड़ेगा। यहाँ पे श्योरिटी जैसे मार्केट मूव करता है, तो ये सब चीज़ें हैं जो मार्केट में काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल तरीके से आज कल बिहेव कर रही हैं। और आप देख सकते हैं कि एक टाइम पे जब निफ्टी 125-130 पॉइंट्स ऊपर था और बंद हुआ है ऑलमोस्ट फ्लैट। सेंसेक्स भी अच्छा खासा ऑलमोस्ट 300-400 पॉइंट ऊपर था, वो भी बंद हुआ है माइनस में। तो ये काफ़ी बड़ा दिन था जिसमें हमने देखा कि ऊपर से काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग आई इन स्पाइट की ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव थे। तो ये काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम दिखा रहा है कि अब हमारा मार्केट वो उतना पॉजिटिवली, कल का अगर आप बोले रैली, तो कल की टोटल रैली थी HDFC बैंक का जो खबर उड़ाई गई थी उससे 40 पॉइंट्स था और 120 पॉइंट्स रिलायंस से था। अगर इन दोनों को मिला दें तो हमारा मार्केट सिर्फ 40 पॉइंट्स ही ऊपर गया था। तो ये इस तरीके से मैनेज किया जा रहा है, लेकिन लोगों को लग रहा है कि सब कुछ ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे सेक्टोरियल एनालिसिस, तो आज सेक्टर्स में काफ़ी सारे सेक्टर्स थे जो माइनस में थे, कुछ सेक्टर्स थे जो प्लस में थे, जैसे मेटल, ऑटो काफ़ी पॉजिटिव अभी भी चल रहा है, मारुति जैसे स्टॉक्स अभी भी भाग रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे हैवी वेट जैसे आपका एनर्जी, रिलायंस डाउन था, IT में इन्फोसिस और काफ़ी स्टॉक्स डाउन थे। IT के बारे में मैं पिछले कुछ दिनों से लगातार बोल रहा हूँ कि इसने टॉप बना दिया है, हाई मिले सेल करो, बाउंस मिले तो सेल करो, फ्लैट मिले, गैप डाउन मिले तो छोड़ दो, क्योंकि हो सकता है अभी जब तक ये एक रेंज को ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये शायद ज़्यादा ना गिरे। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा संभल के आपको ट्रेड करना है। ओवरऑल मेटल में रैली आ रही है, ये ग्लोबल ग्रोथ की ऑप्टिमिज्म को लेकर है, लेकिन ओवरऑल ये ज़्यादा सस्टेन करे ना करे। और एक और चीज़ है कि गोल्ड सिल्वर में, प्रीशियस मेटल में जिस तरीके से रैली आ रही है, उसके बाद ये जो आपके बाकी मेटल इंडेक्स है इसमें भी पॉजिटिविटी आ रही है, जो कि थोड़ी स्ट्रेंज लगता है। क्योंकि जब प्रीशियस मेटल जैसे गोल्ड और सिल्वर में रैली आती है तो ये एक रिस्क ऑफ सिनेरियो है कि भाई रिस्क बहुत ज़्यादा है, रिस्क ऑन है, रिस्क बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली लोग मेटल्स में पैसे डालते हैं, वो भी प्रीशियस में, नॉट इन द कॉमन मेटल, इनमें नहीं डालते पैसे। तो ये एक चीज़ है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। गोल्ड लगातार ऊपर जा रहा है, $2000 क्रॉस कर चुका है, $2040 में गोल्ड है। तो आप देख सकते हैं डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्यों ऐसा है। क्योंकि अगर गोल्ड ऊपर जा रहा है तो इक्विटी मार्केट में कुछ बड़ी प्रॉब्लम बिल्कुल आने ही वाली है, मतलब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, और मेरे हिसाब से वॉलेटिलिटी बहुत तेज़ी से स्पाइक होने वाली है। तो थोड़ी आपको कॉशन रखना है, क्योंकि 1 दिन से 2 दिन लगेंगे इस मार्केट को पूरा धराशायी होने में। क्योंकि जो गोल्ड बता रहा है वो चीज़ मैं कह रहा हूँ, वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो विक्स है अपना, वो अभी भी हाई पे है। वो 20 के ऊपर रहना बहुत रिस्की कहलाता था। पहले 20 के ऊपर चला गया तो मार्केट 2-2, 3-3% गिरता था 1 दिन 2 दिन में। अभी 25 पे चल रहा है, फिर भी अभी मार्केट नहीं गिर रहा है, गोल्ड ऊपर है। तो ये एक कोरिलेशन दिखा रहा है कि मार्केट में सडनली आएगा जो तूफान आएगा, उसके लिए हमें प्रिपेयर होना चाहिए। हाई पे अगर हमको मिले तो हम अपने पोर्टफोलियो में उन स्टॉक से एग्जिट करें जिनमें हमें प्रॉफिट है। तो ये आपके लिए थीम होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे गेनर्स के बारे में। अगर आप यहाँ देखेंगे डेली गेनर्स में, तो आप देख सकते हैं हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़, ये मेटल में बहुत बड़ी रैली इसने दी है। मेरे हिसाब से ये ब्रेकआउट है। वेदांता में मैंने कुछ दिन पहले लाइव में आके भी बोला था, अब इसका ब्रेकआउट होगा। 113 चल रहा था, 122 के ऊपर चल रहा है राइट नाउ। और टाटा मोटर्स हमने कल दिया था लॉन्ग, अगर आपने उसको यूज़ किया तो डेफिनेटली अच्छी खासी रैली आई। 117 तक का टारगेट था, वो इसने पूरा किया है। यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है और 121 के ऊपर ब्रेकआउट है, तो ये थोड़ा सा आपको नज़र रखना है यहाँ पे। बाकी आप देख सकते हैं वो स्टॉक थे जो काफ़ी वीक चल रहे थे, बहुत ज़्यादा स्टॉक स्ट्रॉन्ग नहीं है। टाइटन बुलिश है, अभी तक बुलिश चल रहा था, अभी भी ऊपर जा रहा है। मारुति में काफ़ी स्ट्रेंथ है, 6400 के आसपास रेजिस्टेंस हुआ करता था, उसने ब्रेकआउट किया है और डेफिनेटली वहाँ से आप देख सकते हैं 120 पॉइंट की रैली है। तो मारुति सुजुकी अभी बहुत स्ट्रांग हो गया है चार्ट्स में, इसको आप शॉर्ट मत करिए। डिप में ये बाय होगा, अगर एक बार 100-150 पॉइंट की डिप मिले, अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बनती है। महिंद्रा एंड महिंद्रा भी बुलिश है, ये ऑलरेडी काफ़ी ओवर वैल्यूड है, फिर भी बाउंस कर रहा है क्योंकि एक पूरी ऑटो में बुलिशनेस है उसके कारण। अदरवाइज महिंद्रा एंड महिंद्रा से थोड़ी अवॉइड करिए, लेकिन मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स ये अच्छे स्टॉक हो सकते हैं, ऊपर के लिए जो रैली आपको दे सकते हैं। बाकी बजाज ऑटो और हीरो मोटो ऑलरेडी काफ़ी रैली कर चुके हैं।
अब यहाँ टॉप लूजर्स में हम बात कर लेंगे तो टॉप लूजर्स में आप यूपीएल, एचडीएफसी ग्रुप के कुछ स्टॉक्स दिखेंगे आपको, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी भी डाउन था आज। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि एचडीएफसी ग्रुप में सेलिंग आ रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज माइनस था ऑलमोस्ट 1%। एक टाइम पे ये 2196 गया था जो कि प्रीवियस हाई था, वहाँ से सेलिंग आई है बहुत तगड़ी और खुलते ही इसने अपने आप गिव अप करने चालू कर दिया था गेंस जो भी हैं। फार्मा में भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है, फार्मा अभी भी नेगेटिव नहीं है लेकिन हाँ डेफिनेटली थोड़ा सा डिप आएगा तो उसको आपको बाय करना है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म में अच्छी थीम है ये। और आईटी में अब सेलिंग आनी चाहिए तो आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत सेलिंग आई है टेक महिंद्रा, एचसीएल, इन्फोसिस में, लेकिन ये अभी फॉलो थ्रू इसको मिलेगा, कंटिन्यूस सेलिंग यहाँ पे आनी चाहिए। अगर एक लेवल्स है मैं बताऊंगा चार्ट्स में अपने जो कल के स्टॉक्स हैं उस वाले वीडियो में, तो आप उसको देख के थोड़ा उस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो आज का दिन था प्रॉफिट बुकिंग काइंड ऑफ लग रहा था, ऐसा नहीं है कोई स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन है, लेकिन हाँ प्रॉफिट बुकिंग मतलब कोई भी बाउंस मिल रहा है, लोग एग्जिट कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा थीम है जो आपको समझना पड़ेगा कि जहाँ भी लोगों को पैसा बन रहा है वहाँ पे वो लोग निकलेंगे। अब हम यहाँ पे इंडेक्स कंट्रीब्यूटर अगर देखेंगे तो आप देखेंगे भारती एयरटेल, मारुति, ये टॉप गेनर्स में थे। भारती, मारुति, हिंडाल्को, टाटा स्टील, तो ये स्मॉल स्टॉक है, इनका इतना वेटेज नहीं होता। आप लूजर साइड्स में देखेंगे तो रिलायंस, एचडीएफसी, इन्फोसिस, आईटीसी, काफ़ी बड़े बड़े स्टॉक्स थे जो इसमें प्रॉफिट बुकिंग थी और इसीलिए आज निफ्टी ऊपर उठ नहीं पाया। और थोड़ा सा नर्वसनेस थी कि कल आरबीआई की पॉलिसी है तो आरबीआई क्या बोलता है, तो इसलिए आप देखेंगे कि ओवरऑल अभी भी निगेटिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन बड़े स्टॉक्स में सेलिंग आ रही है। बड़े स्टॉक्स के दम पे ही हम यहाँ पे आए हैं, तो अगर इसमें सेलिंग कंटिन्यू हुई तो फिर से हम दोबारा से जो लेवल्स अभी रिसेंटली टेस्ट किए थे 10,900 के, हम फिर से वहाँ पे जा सकते हैं अगर ये सेलिंग कंटिन्यू हुई। और कल आरबीआई पॉलिसी के बाद मार्केट एक ट्रेंडिंग मूव लेना चाहिए, तो कल आपको बहुत सतर्क रहना है। आरबीआई का जो पॉलिसी है उसके पहले बेट मत करिए क्योंकि कल एक्सपायरी भी है, उस पॉलिसी के बाद आप देखिए कि क्या होता है, उसके हिसाब से आप बेट करिए। तो ये आपके लिए कल के लिए होनी चाहिए सलाह। अब इससे पहले कि हम ग्लोबल मार्केट्स की तरफ देखें, सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं इस चैनल में जो आपको मदद कर सकते हैं आपकी ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट में, साइकोलॉजी में, उनको ज़रूर देखिए, आपको हेल्प मिलेगी। मेरा इंग्लिश चैनल भी है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा के रखिए क्योंकि मैं यूट्यूब में लाइव भी आता हूँ, तो लाइव में मैं लोगों के जो भी सजेशंस देता हूँ, जो भी उनके अपने व्यूज़ देता हूँ उनके क्वेश्चंस के बारे में, तो वहाँ भी आप ज्वाइन करके मदद ले सकते हैं। STL लाइव कहते हैं उस वीडियो को। तो अब हम बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स के बारे में। तो अगर ग्लोबल मार्केट्स आप देखेंगे तो यहाँ पे ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिविटी है। रीज़न है इसका कि ट्रम्प बोल रहा है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करके ओवरऑल इसको उठा लेगा, मतलब डेफिनेटली उठाएगा, वही उसका पर्पज़ यही है कि मार्केट को गिरने नहीं देना है। अब वहाँ पे स्टिमुलस बिल पे डिबेट चल रही है, वहाँ पे जैसे अपने यहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा होती है तो वहाँ पे सीनेट में और हाउस में डिस्कशंस होते हैं, तो वहाँ पे हाउस में चल रहा है इसके ऊपर डिस्कशन और उसके कारण मार्केट थोड़ा सा इनडिसाइसिव है। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है क्योंकि हम जब तक ये बिल साइन नहीं हुआ है, अभी पास नहीं हुआ है, उसके पहले ही मार्केट लगातार रैली कर रहा है पिछले कुछ दिनों से, तो अगर ये पास हो भी जाता है तो उसके बाद हम प्रॉफिट बुकिंग देखेंगे यहाँ पे। और एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो नैस्डैक है वो ऑलरेडी हाई पे है, आप देख सकते हैं नैस्डैक ने बिल्कुल भी गिव अप नहीं किया, थोड़ा सा भी गेन 11,000 लास्ट टाइम टच किया था, फिर वापस आया 10,300 और फिर से 11,000 के पास पहुंच चुका है और ये ऑल टाइम हाई है। नैस्डैक का ऑल टाइम हाई है, लेकिन इस बार थोड़ा मोमेंटम वीक है। लास्ट टाइम हमारा मोमेंटम बहुत नीचे से आ रहा था, इस बार मोमेंटम थोड़ा इनडिसाइसिव है, इंट्राडे में रिवर्सल्स आ रहे हैं, तो इससे थोड़ा सा ये समझ में आता है कि हो सकता है टॉप बना रहा हो। तो नैस्डैक लास्ट टाइम जब डिप आया था तो आपने देखा यहाँ से 6% का डिप आया था, तो अगर यहाँ से कोई भी फॉल आया तो छोटा फॉल नहीं आएगा, तो इसलिए आप इस पर नज़र डालिए। ये अब यहाँ से वीक होना चाहिए। यूएस टेक सेक्टर काफ़ी ओवर वैल्यूड है, लोग जो भी कहें XYZ रीजंस दें, लेकिन ओवर वैल्यूड है और यहाँ से अगर प्रॉफिट बुकिंग आई तो बहुत सारा, आप खुद देख सकते हैं किधर से उठा है ये 6,600 वाला जो इंडेक्स है वो आपका 11,150 है। सिमिलरली हमारे निफ्टी भी है, अगर निफ्टी में आप देखें तो हमारे यहाँ कोई चेक नहीं बट रहे हैं, फिर भी हमारे यहाँ मार्केट ऑल टाइम हाई पे, हमारे यहाँ कोई स्टिमुलस पैकेज नहीं आया है, फिर भी हाई पे। यहाँ तो कम से कम लोगों के पास पैसा दिया गया है, लोग अब उससे आईफोन खरीदें या ईयरफोन खरीदें या जो भी खरीदें, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने का रीज़न है कि लोगों के जेब में पैसा आया, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, फिर भी हमारा मार्केट इतना ओवर वैल्यूड हुआ है। और जबकि हमारे फंडामेंटल्स, आज मैन्युफैक्चरिंग PMI आया है वो माइनस में अभी भी है, मतलब माइनस में इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे, 34 के आसपास चल रहा है और यूएस का मैन्युफैक्चरिंग PMI ऑलरेडी 50 क्रॉस कर चुका है, मतलब वहाँ पे इंप्रूवमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ दिखाती है कि हम बिना इंप्रूवमेंट के हम आगे चले गए हैं।
तो यहाँ पे आपको रिस्क बढ़ेगा, टेक सेक्टर पे ध्यान रखिए। और ये अगर यहाँ से गिरता है तो जिसका सपोर्ट आएगा 10,600 पे आएगा, और 600 किसी भी केस में ब्रेक हुआ तो ये ब्रेक डाउन होगा। तो ये नैस्डैक के बारे में है, जो टेक सेक्टर है वहाँ का, उसके बारे में। अब डो जोन्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन पे अभी चल रहे हैं, और यहाँ पे हम अगर यहाँ सर्वाइव, मोस्ट प्रॉब्ली सर्वाइव नहीं करेगा, मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि लास्ट 2 बार यही हुआ है। अगर हम यहाँ पे सर्वाइव नहीं करते हैं तो यहाँ से एक फिर से डिप आएगा, आप देखेंगे। तो करेंटली 26,900 के आसपास है हम। अगर ये ब्रेकआउट भी हो गया, मेरे हिसाब से ये फेक ब्रेकआउट होगा, क्योंकि स्ट्रेंथ उतनी है नहीं। ये समहाउ सर्वाइव कराया जा रहा है इस लेवल को, समहाउ, क्योंकि उन्हें पता है कि ये ब्रेक डाउन हुआ तो बहुत बड़ा फॉल आ जाएगा, और ट्रंप हमारा एक्सपर्ट है इस चीज़ में। तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं ये गेम चल रहा है, लेकिन ओवरऑल बैंड जो है नैरो हो रहा है। अब नैरो बैंड में ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करना चाहिए, तो देखते हैं क्या होता है। तो इस लेवल को इंपॉर्टेंट है 26,920 के आसपास। अगर ये वापस नीचे आया तो डेफिनेटली यहाँ पे फिर से नीचे जाने की तैयारी कर लेगा, और हमारा 26,100 की तरफ फिर बढ़ चलेगा। और ये लेवल ब्रेकडाउन हुआ तो ब्रेकडाउन है, और ये लेवल के ऊपर सर्वाइव किया तो हो सकता है कि हम और कुछ टाइम तक सर्वाइव करें, और हो सकता है हम रिटेस्ट भी कर लें। लेकिन इस लेवल को आप आज देख के रखिए। तो ये है यूएस फ्यूचर्स के बारे में मेरा एनालिसिस। अब हम बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में, और निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। तो मैंने ट्रेंड लाइन जो बनाई थी, ब्रेकडाउन हुआ, ये ब्रेकडाउन एक्सपेक्टेड था 11,100 के आसपास। मैंने कहा था कि जब ये लेवल ब्रेकडाउन हुआ तो उसके बाद फॉल आएगा। हम दोबारा से इसके ऊपर गए, अच्छा खासा ऊपर गए, लेकिन इस बार हमने इस ट्रेंड लाइन को नीचे से टेस्ट किया है, पीछे से टेस्ट किया है। तो अब ये रेजिस्टेंस बन चुकी है, और उसके बाद हम गिव अप भी कर दिए हैं, और हमारा क्लोजर जो है एग्जैक्टली 11,000 पे है। 11,000 पे क्लोजिंग फिर से निगेटिव हो गई है, और अगर हम इसके नीचे गए तो फिर से एक डिप आ जाएगा, और हम फिर से 10,850 900 के आसपास चले जाएंगे। तो ओवरऑल 11,100 के नीचे निगेटिविटी है, और 11,100 के ऊपर हम सर्वाइव किए तो पॉजिटिविटी है। और दोबारा अगर हम ऊपर जाने लगे तो हो सकता है हम दोबारा से 11,300 टेस्ट करें, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं नीचे से टेस्ट करेगा ये अब इस बार। तो नीचे से टेस्ट करने के लिए लेवल्स आपके 11,290 तक के खुले हुए हैं, लेकिन किसी भी केस में अगर 11,100 गिव अप करता है निफ्टी तो आप फिर से नेगेटिव के लिए तैयार रह जाइए, और ये है आपका 10,850 का लेवल। अब हम बैंक निफ्टी में बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी ने भी एग्जैक्टली सेम चीज़ की है। आप देख सकते हैं ये जो ट्रेंड लाइन थी इसको नीचे से टेस्ट किया है, 22,000 के आसपास हमने बात की थी, एक रेयर अपॉर्चुनिटी है। उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, जैसे HDFC बैंक की खबर उड़ाई गई, अब वो रीज़न के कारण इसने टेस्ट किया, 22,000 के आसपास गया, 21,950 के आसपास, और वहाँ से फिर इसने पूरा गेन गिव अप कर दिया। लग रहा था बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसने पूरा गिव अप कर दिया। अब आपका इंपॉर्टेंट लेवल है 21,250। किसी भी केस में इसके नीचे आए तो आप फिर से तैयार हो जाइए कि एक बड़ा डाउनफॉल आ सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी भी वीक है, और कल RBI की पॉलिसी बहुत बड़ा ट्रिगर हो सकता है इसके लिए। एक और चार्ट आपको दिखाना चाहूँगा ग्लोबल मार्केट में, डैक्स है। जैसे मैंने यूएस के फ्यूचर्स की बात की, तो डैक्स भी एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर नहीं जा पा रहा है। अब अगर ये जो करंट लेवल है 12,730, तो डैक्स जो है अभी 69 पॉइंट्स ऊपर दिखा रहा है, ये भी काफ़ी नीचे था, ऊपर था इनफैक्ट 100 पॉइंट से ऊपर था एक टाइम पे 120 पॉइंट, लेकिन इसने भी गिव अप कर दिया है गेन। और अगर ये वापस यहाँ से नीचे जाने लगा तो आप समझ लीजिए कि इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए जा रहे हैं, और हम अगले बड़े फॉल के लिए तैयार हो जाएंगे डैक्स में, मतलब यूरोपियन मार्केट्स में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। तो एक एक करके मार्केट में सेल ऑफ होता है। आप हमेशा देखिएगा कि एक साथ ग्लोबल मार्केट नहीं गिरते, पहले यूएस गिरेगा, फिर यूरोप में भी फॉल आएगा, इंडिया मार्केट भी गिरेगा, फिर धीरे धीरे आपको एशिया में भी फॉल आने लगेगा। तो ये यूरोपियन मार्केट में डैक्स जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये फॉल होने लगा तो एक और साइन होगा कि ग्लोबल इक्विटीज़ से पैसा जाने लगा है, और यूरोप से सबसे पहले निकलना चालू हुआ है। तो इस पे भी नज़र रखिए। ओवरऑल ये था आज का एनालिसिस, आई होप आपको पसंद आया है। स्टॉक जो है उस स्टॉक के वीडियो पे मैं दोबारा आऊँगा आपके पास एक नया वीडियो लेकर, और तब तक देखते रहिए इस चैनल को। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।